फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे जिसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें से हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ ली है। आज हम लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कह देते हैं। A program executes a sequence of statements many times until the stated condition become false. प्रोग्राम क्या करता है, जितनी बार बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तक वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है until हम कोई कंडीशन डालते हैं जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग अ नंबर 1 to 100, ठीक है, अगर हमें 1 से 100 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं, you may want set the value of a variable to 1 and display it 100 times. हम ये थोड़ी है अब कि अलग अलग प्रिंट करते रहेंगे, printf1, printf2, printf3 ऐसे करके 100 टाइम्स हम लिखते रहेंगे। कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कितनी मेमोरी भी हमारी कंज्यूम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम लूप्स लगाते हैं अप टू 100 तक कि एक एक वैल्यू उसकी इंक्रीज होती रहे और वो 100 तक प्रिंट हो जाए। तो इसलिए ही लूप्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। देख लेते हैं दोनों को। एंट्री कंट्रोल लूप, इन अ एंट्री कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। कंडीशन चेक की जाती है, पहले बॉडी शुरू होने से पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्री चेकिंग लूप। क्या होता है, जैसे हम एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, हम घुसते हैं एयरपोर्ट में, पहले हमारी चेकिंग होती है तभी हम अंदर जा पाते हैं। ऐसी मॉल्स वगैरह में काफी जगह हम पहले एंटर करेंगे, पहले हमारी चेकिंग होगी, देन हम मॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही एंट्री कंट्रोल लूप का है, पहले हम एंटर करेंगे, पहले चेकिंग होगी। अगर अब वो डिटेक्ट करते हैं हमें, अगर हमारे पास कोई सामान नहीं होगा तो वो हमें बहुत इजीली से अंदर जाने देते हैं। ऐसे इसका अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमें अंदर जाने देंगे, फॉल्स हुई तो बाहर रख देंगे, हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसे ही है। फिर एन एग्जिट कंट्रोल लूप, इन अ एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप। इट इज अ पोस्ट चेकिंग लूप। इसमें क्या है, लाइक हमने एंट्री तो कर ली, एक बार बॉडी चल चुकी है, एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम, उसके बाद चेकिंग हो रही है। समझ रहे हो? उसको कहेंगे पोस्ट चेकिंग लूप। ये एक एज अ ग्राफ है कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप हमने अभी 2 पढ़ी हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप्स आती है, एक फॉर आती है, एक व्हाइल आती है, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आती है डू व्हाइल। अभी ये इसके सिंटेक्स से अभी आपको एक एक करके समझ में आएंगे कि ये कैसे लिखा जा रहा है और कैसे एग्जीक्यूट होती है। हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, इनको अच्छे से पढ़ना। लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है, अच्छे से समझना, तुम्हें इजी भी लगेंगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप। हमने एंट्री कंट्रोल 2 पढ़ी है, व्हाइल और फॉर, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है। इन व्हाइल लूप अ कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर प्रोसेसिंग अ बॉडी ऑफ अ लूप। हमने एंट्री कंट्रोल लूप की पढ़ी है, लाइक कि कंडीशन पहले चेक होगी अंदर जाने से पहले। इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली द बॉडी ऑफ अ लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू हुई तब ही बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर द बॉडी ऑफ अ लूप इज एग्जीक्यूटेड, then control again goes back at the beginning and the condition is checked. If it's true, the same process is executed until the condition become false. क्या होगा, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी चली, ठीक है, वो बॉडी खत्म, वो बॉडी में जो भी हमारे उस ब्लॉक की स्टेटमेंट्स है वो सब चल गई, देन वो फिर से कंट्रोल उसी कंडीशन के पास जाएगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो घूमता रहेगा। और जब वो फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ गया कंट्रोल। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन होती है, जैसे हम इफ में कंडीशन देते थे ऐसे ही हमें व्हाइल में भी कंडीशन देनी है।
हमारे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर ये से बाहर लूप से बाहर वाली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2। इन दिस फर्स्ट द कंडीशन इज इवेलुएटेड। पहले यहाँ से जैसे ऊपर जो भी कोड लिखा होगा पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तभी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। If a condition is true, the statement 1 is executed and the condition is evaluated again. Statement 1 execute हुई, then क्या होगा, कंट्रोल फिर while loop के पास जाएगा कंडीशन चेक होने के लिए, फिर से ट्रू है फिर स्टेटमेंट 1 चेक हो रही है, अगर ये फिर दोबारा जाएगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चेक हो रही है। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर फॉल्स हो गई ये कंडीशन तो क्या होगा, ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यही बोला इसने, इज इवेलुएटेड अगेन इफ कंडीशन इज फॉल्स कंटिन्यूज विथ स्टेटमेंट 2। देखो इसका फ्लो चार्ट अच्छे से समझना है। इसमें क्या हुआ, हमने कंडीशन को चेक किया, ठीक है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो उस ब्लॉक की स्टेटमेंट सारी चल गई, मतलब बॉडी चल गई लूप की। क्या हुआ, फिर कंट्रोल कहाँ गया, फिर से कंडीशन के पास गया, फिर ट्रू हुआ, फिर बॉडी चली, ऐसे कंट्रोल बार बार कंडीशन के पास जा रहा है, ट्रू हो रहा है, बॉडी चल रही है, फिर कंडीशन के पास। अब क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे मुझे 1 to 100 नंबर्स ही लिखने थे, तो क्या हुआ, ये कितनी टाइम चलेगी, 100 टाइम्स चलती जाएगी, 100 टाइम्स चलती जाएगी, ऐसे ही कर करके फिर क्या होगा, जब 101 की बारी आ जाएगी तो कंडीशन फॉल्स सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या होगा, फिर जो उसके बाहर उस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे हम लूप के, और फिर उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे। ठीक है, हम प्रोग्राम देखते हैं, देन हम खुद करेंगे भी, आप लोग भी प्रैक्टिस करना अच्छे से इसकी। वॉइड मेन इंट आई क्या, 1 दे दी हमने, हमें क्या करवाना है, 1 से 100 प्रिंट कराना है। ठीक है, सॉरी 1 से 10। मैंने क्या किया, व्हाइल लूप में 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई क्या मैंने किया, लेस देन इक्वल्स टू 10 रख दिया कि 10 तक चले, उसके बाद ना चले। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ करवा दिया आई की वैल्यू। हमने आई प्लस प्लस क्यों दिया, तुम बताओ, सोचो बताओ, हमने आई प्लस प्लस क्यों दिया, हमने ये पढ़ा हुआ है ऑपरेटर्स में, आई प्लस प्लस है क्या, यस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमें समझ में आ गया। तो हमने आई प्लस प्लस क्यों दिया, हमें तो 1 से 10 प्रिंट ही कराने थे। जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत अच्छा, जिसको समझ नहीं आया वो देख लो। हमने आई प्लस प्लस इसलिए दिया, फर्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन देखेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस ट्रू, यहाँ पे आया, प्रिंट एफ क्या किया, आई की वैल्यू क्या है 1। अगर ये आई प्लस प्लस ना होता, इसको तुम छोड़ दो भी, लाइक इन है नहीं, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये फिर से इसके पास जाता कंट्रोल के पास, आई की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो बार बार 1 1 1 नहीं प्रिंट करता है, तो फिर प्रिंट एफ के पास जाता, फिर 1 प्रिंट, ऐसे तो बार बार 1 प्रिंट करता। हमें 1 थोड़ी चाहिए बार बार, हमें क्या चाहिए, 1 to 10। सो इंक्रीमेंट करने के लिए हमने आई प्लस प्लस का यहाँ यूज किया। तो अभी लूप काम कैसे कर रही है, देखो आई की वैल्यू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन क्यों चेक हो रही है, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, यहाँ कंडीशन फर्स्ट चेक हो रही है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट एफ हुआ, 1 वैल्यू प्रिंट हुई, आई प्लस प्लस से क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 हुई, देन यहाँ गया फिर से 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू, प्रिंट एफ से 2 प्रिंट हो चुका है, आई की वैल्यू 3, कंडीशन फिर चेक हुई, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू, फिर प्लस हुआ, ऐसे करते करते हम 9 तक आ गए, ट्रू, फिर आई की वैल्यू अब 10 हो गई, जैसे 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू और फॉल्स, ये हमने पढ़ा है ऑपरेटर में, आना चाहिए, जिसको नहीं पता वो
पिछली वीडियोस जाके देखो, और जिसको पता है उसके लिए वेल एंड गुड। ट्रू आएगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल भी है। सो 10 इक्वल्स टू 10 ट्रू, 10 प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। हाई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 11। अब 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लूप के बाहर आ गए। अब लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट होती तो वो प्रिंट हो जाती, नहीं है इसलिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, वो 10 तक ही प्रिंट होगा बस। समझ में आया? ओके, जैसे कि ये प्रोग्राम है टू प्रिंट टेबल ऑफ योर डिजायर। क्या किया इसमें हमने, हमें कोई भी टेबल बनानी है हमें हमारी, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें कोई भी टेबल प्रिंट करानी है, 6 की, 5 की, 4 की, जिसकी मर्जी की भी। हमने ये ले लिए, नम ले लिया, आई ले लिया, टैब ले लिया, कोई भी वेरिएबल हमारी मर्जी है। हमें पहले एंटर करवा लिया नंबर की किसकी टेबल तुम्हें प्रिंट करवानी है। ठीक है, मैंने नम में वैल्यू स्टोर करा ली, जैसे कि मैंने 6 की करवानी है, 6 की टेबल मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अब टेबल कहाँ तक होती है, 10 तक। तो मैं कंडीशन क्या लूंगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इसलिए यहाँ से 1 शुरू किया मैंने, आई की वैल्यू शुरू में इनिशियलाइज कर दिया मैंने आई को 1, और 10 तक लिया। ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब मैंने क्या किया, टैब वेरिएबल में क्या स्टोर करवाया, हमारा क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या किया, नंबर इंटू आई की, क्या बनेगा यहाँ पे, मैंने नम की वैल्यू क्या रखी है 6, 6 मल्टीप्लाई, और आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो 6 इंटू 1 6 हो गई टैब। तो प्रिंट एफ क्या करवा दिया मैंने, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 6 करवा दिया, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट परसेंट डी बीच में मल्टीप्लाई, मैंने क्या करा, पहले नम 6 देन आई इंटू 1 इज इक्वल्स टू टैब की वैल्यू 6 करवा दिया। ठीक है, देन मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू 2 करवा दी। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, वैल्यू 2 हुई, ऊपर गया कंट्रोल, देन क्या हुआ, टैब में फिर से वैल्यू क्या स्टोर होगी, 6 मल्टीप्लाई 2, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ऐसे हम प्रिंट करवाते जाएंगे, ये हमारी टेबल तैयार हो जाएगी अप टू 10। फिर आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इस वाले प्रोग्राम को इस सेम प्रोग्राम को हम अभी करके भी देखेंगे, हम डू व्हाइल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम इनको पहले कंपाइलर पे करके देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कैसे थे। देखो दोनों प्रोग्राम को हम करके देखते हैं, अच्छे से समझना। मैंने क्या किया, मुझे 1 to 10 प्रिंट करवाने हैं, 1 to 15 लेट सपोज। तो मैंने आई की वैल्यू क्या ले ली, शुरू में 1 इनिशियलाइज कर दी, नहीं तो 0 या गार्बेज वैल्यू होती, हमें इनिशियलाइज तो करनी ही होती है वैल्यूज। सो इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, वाइल लूप लगा रही हूँ। हमें सिंटेक्स क्या था वाइल लूप का, कीवर्ड हम वाइल लिखते हैं, देन कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या लिखूंगी मैं, आई क्या होना चाहिए, 10 तक प्रिंट करानी है तो इज लेस देन इक्वल्स टू 10। कई बच्चे बोलेंगे यही कंडीशन जरूरी है, नहीं, हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आई इज लेस देन 11, बात तो वही है, समझे। देन क्या होगा, ब्लॉक को हम स्टार्ट कर देंगे, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करा लेते हैं %d, कोमा आई, प्रिंट करा लिया भाई। \n भी दे देते हैं। देखो मैं अभी इंक्रीमेंट नहीं डाल रही तो क्या रिजल्ट आता है, अरे अरे देखो 1 नहीं प्रिंट हुई जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, अगर
मैंने आई प्लस प्लस कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? सेमीकोलन। अप टू 10 प्रिंट हुआ? समझ में आया? ऐसे ही अगर मुझे ये अब कहाँ तक प्रिंट होगा? 14 तक प्रिंट होगा ये। मैंने क्योंकि लेस देन 15 की है। अगर मुझे 15 भी प्रिंट कराना है तो क्या करूंगी मैं? यहाँ पे इक्वल्स टू लग जाएगा। ये 15 तक प्रिंट हुआ। क्लियर? अब हम टेबल बना के देखते हैं जो उसमें टेबल थी हमारी। हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने ए ले लिया, वेरिएबल बी ले लिया, एक आई रखा। हम व्हाइल लूप में आए, आई टेबल कहाँ तक होती है? 10 तक होती है, इसलिए 10 ही रखा। देन क्या किया मैंने? ए में क्या पहले मुझे नंबर भी प्रिंट करवाना है। मुझे टेबल कौन सी वाली चाहिए? बंदे से वो तो करवाना ही पड़ेगा। स्कैनफ %d %, बी में मैंने वैल्यू स्टोर करवा ली। ठीक है, अब ए में मैं क्या करूंगी? बी मल्टीप्लाई आई, और क्या कर रही हूं मैं? %d फिर किया इक्वल्स टू %d, और इसमें मुझे क्या क्या वैल्यूज लेनी है? फर्स्ट क्या आनी चाहिए? अब जैसे मुझे 5 टेबल कराने हैं तो 5 आना चाहिए, तो मतलब जो हमने नंबर इनपुट कराया है वो। देन 5 इंटू 1, 1 आना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू आनी चाहिए। देन किसकी? उसका रिजल्ट, तो जो कि हमने ए में स्टोर कराया है ये आना चाहिए। ऐसे बननी चाहिए कुछ। रन करा के देखते हैं। मैं 5 की टेबल प्रिंट करा रही हूँ। सी सही प्रिंट हुआ है बिल्कुल। समझ में भी आया, आई होप सो। आपको प्रोग्राम बहुत इजी प्रोग्राम है, खुद भी करके देखना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तुम्हारी क्वेरी को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।